हमार खोरठा प्रेमी भाई बहन, खोरठा क्षेत्र के कलाकार, गीतकार, रचनाकार सभी के हमार हार्दिक अभिनंदन हो। आज इस कोरोना काल के बेरा में तोहनी सामने कुछ खोरठा के संबंध में कहे खातिर हाजिर ही हो। आशा करबो कि तनी सुनबा और अपन कमेंट जाहिर करबा। हमार आज बस ये विषय वस्तु देवल गेल है वह है खोरठा की प्रगति मेरी नज़रों में 1971 से अभी तक। अब हम 1971 में की स्थिति है हमार खोरठा क्षेत्र के एकर बारे में हम कुछ कह चाहिए। 1971 में हम मैट्रिक पास करल और पीके राज कॉलेज धनबाद में हमार एडमिशन भेल साइंस फैकल्टी में, आईएससी में साइंस फैकल्टी में हमार एडमिशन भेल। वहाँ जब पढ़े के गेलूँ वहाँ स्थिति देखलिए कि हमार खोरठा क्षेत्र के बहुत ही कम बच्चा या इधर पढ़ाला। अब वहाँ पर हमने बहुत दयनीय स्थिति है। मात्र साइंस फैकल्टी में 6 गो लड़का लूँ, आर्ट्स में 8-10 गो लड़का है, ओकर में सभे समुदाय खला, हिंदू मुसलमान जितना और जाति के है सभे। वहाँ पर हमनी के ये स्थिति है कि हमनी के कोई महत्व ना है। कोई भी आदमी जब मिलल तो हमनी से बातचीत करलक बाद एगो तोहिनी के रूप में ऐसा बात बोलल, ये सब जंगल का आदमी है, ये सब पुटुस जिला का आदमी है, और उपेक्षा के नज़र से देखल। ये ज्वाला बड़ा जोर हमनी के खराब लगल और हमनी विचार कर ली जो हमनी के 4-5-10 आदमी है ना है, ये सब के इतना एकता है, ये सब यहाँ साम्राज्य मिले है, हमनी के कोई महत्व ना है। उसी दौरान 2-4 गो साथी सब हमनी मिल के श्रीनिवास पांडुरी के घर हमनी मिलल गए। वहाँ पर ओकर में फूलचंद बाबू, हृदय चौरसिया, हम और 1-2 और उनकर से मुलाकात भेल। वह क्रम में हमनी निमंत्रण दिली जो भेंडरा आवा और अपन कुछ कविता बुता ये सब सुनवा। कल के ठीक है सरस्वती पूजा में जा हम जीवो। सरस्वती पूजा महिला सामान्य रूप से उतना कोई व्यवस्थित ढंग से नहीं, लेकिन सरस्वती पूजा के मंच में एगो चौकी रख के दरी बिछा के उनकर प्रोग्राम शुरू भेल। हमनी पहली बार उनकर रचना श्रीनिवास पांडुरी के सुन रही, बड़ी प्रभावित भली और एगो लक्ष्य लेके चलली कि जब हमनी इनकर साथ देना है और हमनी के खोरठा के प्रगति करना है। बीच बीच में रकम वो हर साल आ जाए तो प्रोग्राम दिया। धीरे धीरे जब चेतनशीलता हमनी बढ़ल और बढ़ला के उपरांत फिर बहुत से आदमी के देखलिए मुलाकात भेले। उसमें नारायण महतो हला, नरेश कुमार सिंह नीलकमल हला, सुदर्शन चेतन हला, शेखर शशि शेखर दुबे ना या इसी तरह के नाम के हैं दुबे, विश्वनाथ दसोंधी राज, दुर्योधन सिंह, लखीकांत महतो, फूलचंद महतो, कमलाकांत सिंह फुलवारी, प्रदीप कुमार दीपक, राम शरण, सुकुमार जी, ये सब फर्स्ट फेज में हमनी एक नजर अला। ओकर बाद प्रगतिशीलता बढ़ते गए। यह काल में इसी तरह चलते रहे, छोट मोट प्रोग्राम होते रहे। फिर सेकेंड फेज में अब आ रही, सेकेंड फेज में हमनी 84 में एक प्रोग्राम कोठार में भेल। वहाँ हम सुकुमार जी और हृदय चौरसिया गेलूँ, 3 आदमी। वहाँ पर हमनी के रामगढ़ में गोविंद महतो जंगली, प्रबुद्ध साहित्यकार वकील साहब, जीतू महतो,
प्रभाकर जी, चित्तरंजन महतो चित्रा, BN ओहदार, विनोद कुमार, डॉक्टर AK झा और बहुत से आदमी जरा हम आज हमरा याद नहीं रहे कहे कि अब हमरो उम्र 68 वर्ष के भई गए, कुछ भूल भाल जाइए, लेकिन एक मतलब ये नहीं वो सब के हम दिल से भुला गए, थोड़ा सा अभी विस्मृति हो रहा। और बाद फिर बोकारो 84 के भेंडरा प्रोग्राम में भेलो, फिर 84 में ही 1984 में, तो वो क्रम में फिर बोकारो से हमनी जुटलो और बोकारो वाले हमनी से जुटला BN ओकर में हलथुन बोकारो में प्रमुख हमर माननीय शिवनाथ बनी जी, छोट भाई शांति भारत, बंसीलाल बंसी, और बाद गिरधारी गोस्वामी जी और एगो की नाम बैंक मैनेजर हलथुन, अब नाम थोड़ा सा हम भूल रही, तो वो उनकर जो मारा फारी नाम के काय बैल है वो सब ये सब बहुत बढ़िया जुड़ल थुन। गायक में चंद्रदेव कपड़दार, सरजू महतो, मुक्तेश्वर तुरी, दिग्गम सिंह, सोहितराम महतो, ये सब जोड़ लो। अब हमनी के गति बढ़ लो, प्रगाढ़ता बढ़ लो, हमनी के बड़ा जोशो खरोश के साथ हमनी खोटा में काम कर लगे, रामगढ़, धनबाद, भेंडरा और दोसर जगह के। उसी बीच में एक ध्रुव तारा की तरह परेश निर्भय जी चमकला देवघर के धरती, जामताड़ा के धरती में, और वो अपने बदौलत देवघर में एगो शानदार प्रोग्राम करला खोटा के, और एगो अलख जगैला और खूटा संथाल में गाड़ दिला। उसी क्रम में धनंजय प्रसाद, और बाद कुशवाहा जी, ये सब फिर जुड़ला, प्रगति बढ़ते गए। और उसी बीच में हमारे प्रिय महेंद्र नाथ गोस्वामी से भी मुलाकात भेला, गोमो में वो भी अलग जगह। श्याम सुंदर महतो जी खसमी के, वो भी अलग में ही शामिल हला। हमनी चारों तरफ से अब बहुत मजबूती महसूस कर लगलिए। अब लागे लगल कि खोटा के ई स्वर्णिम अब काल आ गए, चारों तरफ से होवे लगला। ओकर बीच में दसौंधी जी के हला, फिर हमार और बहुत से साथी है सब जुड़ला। प्रहलाद चंद्र दास जी जैसे विद्वत कहानीकार जी अभी हथुन, वो जुड़ला। इसी तरह से बहुत से नाम ख्याल नहीं रहे, याद नहीं रहे, लेकिन प्रगति के शीलता से बढ़ले। फिर दौर भेलो, संघर्ष, कौन टाइप के संघर्ष, जो यूनिवर्सिटी में कैसे एक स्थापित करल जीते, रेडियो स्टेशन में एक कैसे प्रवेश होते, दूरदर्शन में हम कैसे जीवे। जे एक बरस पहले हम अगला ऑनलाइन में ये सब विशद रूप से बता चुकल लियो, ज़्यादा नहीं शॉर्टकट में हम बोलबो। बहुत से जुगांतकारी काम भेल 1985-86 के लगभग में मानकीकरण के, एक अभूतपूर्व योगदान है हमार रामगढ़ के गोविंद महतो जंगली, BN ओहदार, जीतू महतो, प्रभाकर जी, चित्तरंजन महतो के बहुत बड़ा योगदान है। बहुत खर्चा करके, बहुत अच्छी करके वो सब करला, एस्टेब्लिश करे में खोटा के यूनिवर्सिटी में संघर्ष में करला। फिर रेडियो स्टेशन में वो सब के माध्यम से भले ओकर में हमनी भी सहभागिता है, और लेकिन वो सब विशिष्ट रूप से बहुत क्या वो सब के नज़दीक है, तुरंत संघर्ष के झंडा वो सब उठा के वो सब कर रेडियो स्टेशन में एस्टेब्लिश वाला। एक बार सबसे पहले 6 गो कलाकार रेडियो स्टेशन में अला, ओकर में सोहितराम महतो, हमार सुकुमार जी, प्रदीप कुमार दीपक, और कालंदी जी अला। एरकम बहुत से कलाकार 6 गो में हल, वो सब अला। फिर रेडियो स्टेशन में गीत गूंजे लगले। ओकर बाद हमार महान कलाकार, गीतकार, रचनाकार, उपन्यासकार
खंड काव्य लिखने वाला श्री शिवनाथ परमाणिक जी अपन गायन के साथ दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन में प्रवेश कर ले, जुगांतकारी गीत गैला, बहुत शानदार अपन प्रस्तुति रहले, बी ग्रेड हाई कलाकार भेला। फिर सुकुमार जी भी बी ग्रेड हाई कलाकार दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन में भेला, आकाशवाणी में रांची से। फिर इन लोग अपन कीर्तिमान हजारीबाग रेडियो स्टेशन में भी, आकाशवाणी हजारीबाग में भी ये सब स्थापित करला, प्रगतिशीलता बढ़ ले, चारों तरफ हर जगह सेमिनार और ये सब के चेतनशीलता बढ़ले, मीटिंग होवे लगल, प्रोग्राम होवे लगल, बड़ खोटा के पल पल में सब जगह छाए गए। इसी बीच में कुछ हमार कलाकार भाई सब इस आंदोलन से तखन तो सब ना जुड़ल ला, लेकिन अभी एगो बहुत प्रसन्नता के बात है कि हमार बहुत से कलाकार जे अपन कैसेट उसेट में गावल है, वो सब भी धीरे धीरे अपन में सुधार करलक, कुछ अपन फॉल्ट के जो अश्लीलता है उस सब में, फिर वो सब भी अपन में सुधार करला और फिर हमनी के मंच में वो सब भी आवे लगला। अभी वर्तमान में बड़ा खुशी भेले कि 25 दिसंबर के एक बृहद प्रोग्राम भेले रांची में, जकर आयोजक रामगढ़ के हमर भाई सब हला, ओकर में प्रमुख रोल BN हौदार, विनोद कुमार, हमार दीनमणि जी, ये सब के हले। वहाँ पर एगो बहुत बड़ी बात भेले कि उसमें खोटा फिल्म निर्माता और खोटा गीतकार के भी जगह देवल गए, ओकर में पुरस्कृत करल भी गए। विनय तिवारी जी गीतकार, उसके बाद अमन राठौर फिल्म के हीरो कलाकार खोटा फिल्म के, ओकर बाद एक महतो जी है, नाम हम भूल डालिए, उनका भी देवल गए। और उसी बीच में हमारे एगो बेहतरीन कसमार के कलाकार के भी प्रस्तुति भेले, उसमें प्रयाग महतो एक बेहतरीन मांदर बजेला, बहुत जोश व खरोश के साथ प्रोग्राम में उनकर दखल रहले। हम उनके उम्र के देखते हुए हम ओकरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करिए, दिल में बहुत सम्मान है उनकर प्रति। विनोद जी के गायन भी बहुत बढ़िया हले और बेहतरीन उनकर प्रस्तुति रहले। इसी तरह से हमने अभी आज सिरमौर शिखर पर हूँ, बहुत प्रगतिशीलता के साथ बढ़ रहा हूँ और हमरा बुझा है कि खोटा के हमनी प्रगति की ओर ले जबे, अगर में कोई दू मत न है। आज हमार बहुत से आदमी सब जुट रहा हूँ, जरा तो हम देखल नहीं है, लेकिन फेसबुक और अथी से और उ सब के जो लेखन है ओकरा पढ़ रही है, ओकर में हजारीबाग के बहुत से व्यक्ति है, जकर में कुछ हम नाम अभी ले रही, सुबोध कुमार शर्मा पदमा से, मंटू बाबू कलाकार चलकुसा से, फिर एक गौरिया कर्मा के एगो कलाकार है, बड़ा हास्य कलाकार संजू महतो, चतरो चट्टी, दिनेश चंद्र वासु, ये सब हजारीबाग क्षेत्र से लिख रहे हैं। और बहुत से जरा हम थोड़ा सा नाम भूल रही हो, कम से कम 50 आदमी के हम देख लिए जो सबके रुझान खोटा के प्रति है। अब हजारीबाग में भी बहुत बढ़िया जागरूकता फैल रहा है और बहुत सम्मान के साथ वो सब खोटा के ले रहे हैं और बहुत से रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, कुछ कमर्शियल गाना के भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। इस समय के थोड़ा सा मांग भी है। हमार मानना है कि हिंदी के प्रगति में फिल्मी गीत के भी महत्व है, जो दुनिया में ओकर पहुँच भेले। अभी हम एक देख रही है
उज्बेकिस्तान के कलाकार एक प्रोग्राम प्रस्तुति दे रहे वो मुकेश के गायल हैं एगो गाना के प्रस्तुति कर रहे जी उज्बेकिस्तान के कलाकार। हमरा बड़ा आश्चर्य भेले हैं जे आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, इतना शानदार ढंग से प्रस्तुति करके एकर मतलब हिंदी के उज्बेकिस्तान मतलब पूर्व रसिया के देश में भी सम्मान मिल रहे। उसी तरह से कुछ कमर्शियल कलाकार यदि हमारे बेहतरीन दे रहे, अश्लीलता ना होनी चाहिए, बाकी तो रंगीनी और थोड़ा सा मनोरंजक बनवाए तो अगर में कोई बात ना होनी चाहिए। हर जगह साहित्यिक नज़रिया से सबके ना देखल जा सके है, तो ये भी सोचे के जरूरत है हमारे साहित्यकार और हमारे जनमानस के कि भाई कुछ कलाकार यदि विवाह गीत या लव सॉन्ग हैं, प्रणय गीत या ये सब भी यदि बिना अश्लीलता के गाँव है तो ओकर में कोई हमरा बुराई नज़र ना है। और अभी जो स्थिति है, अब इस संघर्ष के दौर में हमार ख्याल है कि लेखन में गतिशीलता आनी चाहिए और एकर में बहुत ज़्यादा वाद मतलब कोई इज्म के चक्कर में ना पड़े चाहिए। वैसे जकर जकर विचारधारा है ओकर हम विरोध नहीं करिए, वो अपन लिखो, लेकिन ककरो अपन एजेंडा ककरो पर मत ला दो, जबरदस्ती किसी बात को मत ला दो, किसी के उसको बांधे की कोशिश मत करो। सबके अपन अपन स्वतंत्रता है, लिखे खातिर बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, अपन भाव प्रकट करेगा आज़ादी है। अब ओकरा दायरा में बांध करके रखे के कोशिश करना ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमार मानना है कि सबको अपने अपने ढंग से लिखेगा, वैसे अपने आ जीते बढ़िया लिखते हैं तो अगर सम्मान रहते वो अते और ना है तो वो अपने फेंका जीते, अगर में तो कोई बात ना है। अब यह स्थिति है कि ककरो ककरो बड़ा अभी गजब ढंग से प्रतिकार हो, कोई आदमी तुरंत विरोधाभास कर दे, विरोधाभास वाली बात हो जाए, तो इस सबसे तनी बाँचे के चाहिए, खरठक प्रगति में बाधक है। और हमारे ख्याल से अभी जो स्थिति है हमारे गरीब समुदाय के, गरीब के बाद गरीब हमारे झारखंड में सभे जाए थे, और में ऊंचा नीचा है वहाँ का कोई मतलब ना है। वैसे भी झारखंड में कोई जातिवाद के कोई विशेष जोर ना है, यहाँ पर तो हर आदमी के सम्मान मिलल है और हर आदमी अपन सम्मानित भेल है। यहाँ पर तो गौरव के साथ एक दूसरा के चाचा मामा जेठा जेठी बल सैया फूल ये सब के पर एकदम मजबूत परंपरा है, ओकरा तोड़ना इतना आसान ना है। अभी तो बहुत सी बातें हुए, कोई अभी गजब गजब के, कोई वामपंथी विचारधारा के है, कोई दक्षिणपंथी के है, कोई धर्म के बाद, कोई जाति के बाद गजब गजब चीज़ हो रहा है। एकर में खोटा या झारखंड के संस्कृति के तोड़क तत्व के जो है एकर से कमज़ोर हवई, हमनी के एकता खंडित हुआ है, एकर से बाँचे की जरूरत है। अभी वर्तमान में विचित्र विचित्र बात हुआ है समाज में, जो एकता के तोड़ना, संस्कृति के बड़ा विरूपित करना, ये सबसे बाँचे के चाहिए। हमारे ख्याल से अभी एक एजेंडा विभिन्न तरह के आदमी के देखे राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन एक बात हम कहना चाहिए भाई, केवल राजनीतिक या जातिवाद के राजनीतिक या इस तरह के वाद के राजनीतिक करके मुँह तो ठीक बोल रहा है, लेकिन भविष्य में करा क्या है। अभी हमारे शिवा महतो धरती पुत्र सबसे पहला झारखंड आंदोलनकारी एकदम निस्वार्थ भाव से यदि वो चाहतल तो वो हो बड़का बड़का मॉल बनवे पड़तल, हवा जहाज में घूरतल, सब कुछ करतल। वो पहला व्यक्ति है झारखंड आंदोलन का जो
मुखियागिरी जखन अपन एरिया में कराला सिजवा कर्माटांड में, उस समय से चेतनशीलता बढ़ेला। आज वो इलाज के अभाव में बेचारा पड़ल है, उसकी तरफ कोई ना देख रहा ओकर तरफ, प्रशासन सरकार कोई नहीं ओकर तरफ बेचारा। आज कहाँ जातिवाद और भैया, महतो जी तो सिरमौर आदमी है, ओकर सामने कोई टिक न सके। शिवा महतो तो कहाँ जातिवाद, जातियोवाद के नाम से ओकर सब आयोजित, तो हमरा तो बड़ी खुशियत है। दूसरी चीज देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बात धर्म के आलोचना कर देना, धर्म शास्त्र के आलोचना कर देना, कुछ भी अंडबंड बोल लेना। बोला तो मंच में ठीक है, लेकिन करना वही है, बप्पा का भोज करना है, हाँ सब कुछ करना है, लेकिन सबको गाड़ियों देना है। तो ये स्टाइल, ये एजेंडा जो वो सब चाहे कि क्षणिक बोलिए और तुरंत हम पॉपुलर हो जाइए। तुम हजारों वर्षों के परंपरा को इतना आसानी से ना तोड़े पा रहे कोई आदमी, बहुत कोशिश करल गए। हमनियों तो देख लिए वीर भारत तलवार 84, 85, 86 के दरमियान में, और खोटा हमर एक धड़ा के तोड़ दिल। वो की है आज साबित हो रहा है जो वो अर्बन नक्सलाइट है। ओकर हम 2-3 गो देखलिए, ओकर भाषण ताषण आए हुए, तो वो सब कहाँ से इस तरह के पैसा आ रहा है और इस तरह के कहाँ से ये खंडित करे के एजेंडा चल रहा है, हमरा तो समझ में ना आवे। अभी एक बात आ रहा है, हमारे कुछ भाई सब अपन के कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगे है। ठीक हो भैया, आप तो कहें अब, लेकिन तो ओकर से तो अपने अहित कर रहे हो, अपने तो राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाए। एक दिन ऐसा न बते तो जो तोर जो अहमियत समाज में इज्जत सब कुछ हो, तो सिरमौर है तोर एगो धड़ा, दूसरा जो धड़ा हो वो तौर पर संदेह जाहिर करते। अभी इस तरह से जो मतलब विखंडन वाली बात हो रहा है, वह आज साहित्य में भी मेरा हमने वो धड़ा में कुछ दूसरे, संगीत में भी बहरल हो, सब कुछ में ये टूटन काल, तो ईटा ठीक बात ना है। अभी अब हम एगो हमार साहित्य, संगीत, गीतकार, गीत रचनाकार के बारे में, अभी हमार साहित्य के गति फेर धीमा भै गए। जे रकम हमने एक हमार परमाणिक जी के समय में शांति भारत जी के, बंसीलाल जी के, या हमार BN औदार के, ये सब के जो एक समय बड़ा जोरदार लेखन के रहले, हमार झा जी के रहले, झा जी हमार सिरमौर उनकर रहले, वो गति अभी थोड़ा सा हम धीमी भे गए, और उस सब के उत्साहवर्धन बुझाए कि नहीं मिल रहे। तो लेखन तो होवे चाहिए, बहुत ढंग से लेखन होवे चाहिए, सब पूरे क्षेत्र में है। जितना जिला में हमने साहेबगंज से लेकर के चतरा, पलामू तक, और फिर इधर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, इस सब के सभी तरह के कलाकार, देवघर के कलाकार, इस सब के रचना पहले आवेदन, अभी मानकीकरण के हिसाब से शायद लेखन ना हो पा रहे। वो हमरा बुझा कि 10 वर्ष इस प्रक्रिया में लाई जीते, हालांकि मानकीकरण करल जाओ, लेकिन अभी 10 वर्ष उस प्रक्रिया में हमरा बुझाए कि लाई जीते लेखन हो चाहिए। अब रहे संगीत, संगीत के जो परंपरागत वाद्य है ओकरा तो अहमियत दियल जा सके है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक के युग में थोड़ा सा यदि आधुनिक वाद्य के भी उपयोग हवे तो हमारे ख्याल से कोई हर्ज ना है। संगीत में भी थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। अब गीत में भी, अब गीत के बारे में हमारे जो अपन ख्याल है कि गीत में सभी विधा के गीत होने चाहिए, पुरातन और आधुनिकतम।
क्रांतिकारी भी और वेदना भी, चाहे वो नारी वेदना हो, गरीब के वेदना हो, या जितना तरह के दर्द है, ये धरती के वेदना हो। अब रचनाकार, हमारे रचनाकार अब काबिल तारीफ रचनाकार है, वो सबके संसाधन न मिल रहे, ओकर रचना जब लिख रहे तो प्रकाशित न हो रहे, तो वो प्रकाशित करने के लिए यदि सरकारी जवाब से हो तो वो ठीक है, न तो एगो मंच जब भी बनवे के चाहिए, वो सबके रचना के प्रकाशित करे के प्रबंध करे के चाहिए। अभी हमार गीतकार सब भी अच्छे ढंग के गीत लिख रहे हैं, विभिन्न विधा के गीत लिख रहे हैं। हमारे सुकुमार जी हमारे बगल में है, गीत भी लिखे है, गायक भी है, तो इस सबके प्रश्रय देवे के चाहिए, सबके सुविधा देना चाहिए। अब रहे कि जो खोरठा के उज्जवल भविष्य, खोरठा के एकदम उज्जवल भविष्य है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा जनसंख्या है, और अब इतना उभर रहे आदमी कि एकर भविष्य के कोई अंधकार में नहीं बने पाए, एकदम ही दृढ़ निश्चितता के साथ हमने बढ़े। ये बहुत जातियों की भाषा है, किसी कोई एक जाति की भाषा नहीं है, इसमें बहुत जातियों की भाषा है, और बहुत विविधता लिए हुए क्षेत्र भी है। इसीलिए अब रहे कि हमने के संघर्ष और हमने की एकताबद्ध होना, सबके समेट के रखना, और एक मजबूती के साथ एकदम खड़ा होकर एक विकास की तरफ गतिशील होना, ये बहुत जरूरी है। ईटा यदि ना हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। अब एक खातिर ई कोरोना काल में तो हमारे बहुत अच्छा दूगो प्रोग्राम भेले, वो एगो लॉन्ग कम से कम बुझाए कि 100 आदमी के ऑनलाइन भेल, हमार महतो जी करल। और बाद ये संदीप जी सब कर रहे थे, खोरठा प्रतियोगिता दर्पण, ये भी लगा कि हमारा जैसन रुझान है जो 100 आदमी के पहुँचिए जीते, कहा कि विभिन्न विधा के लोग है थे जो देवे करब थी। ये एगो बहुत प्रगतिशील कदम है, और ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एगो कमाल है, जो आज हर आदमी एगो तोहर बात सुने खातिर मोबाइल खोल के बैठल हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कमाल है कि आज फेसबुक में तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कमाल है कि यूट्यूब में आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, इंस्टाग्राम में आ रहा है। अब हमारे एगो हिंदियार साहब है, जलेश्वर महतो हिंदियार, उनकर कलाकारी हम देख लिए हैं, और उनकर एगो गीत आयल है बड़ा रोमांचकारी है, बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग गीत है कि जो ओकर में कलाकारी करल है, ओकर में जे बरही के एगो रिकॉर्डिंग भले बरही से बड़ा पॉपुलर भले। अभी वैवाहिक विवाह में, शादी विवाह में ओकर बड़ा डांस भले, तो कुछ तो रंगीन चीज भी होबे करते समाज में, तब तक इंटरेस्ट जगवे खातिर, साहित्यिक हो, दार्शनिक हो, सब हो, लेकिन कुछ होना चाहिए जो इस तरह से। और अब रहे कि हमने क्या बृहद ढंग से ये कोरोना काल के बाद प्रोग्राम करे के जरूरत है। पूरे हर कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 को प्रोग्राम हवे, और एक पर विशद रूप से बृहद प्रोग्राम हो के, और हमनी एक प्रगतिशीलता की तरफ बढ़ूँ, काम करूँ, खोरठा के प्रगति की तरफ बढ़ूँ। कितना मिनट? आधे घंटा हुआ ना। तो इन अभी हमारे देखिए घनश्याम जी हाजिर हुए हैं, घनश्याम जी अभी हमारे पास मौजूद हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम तो कोई गीतकार कलाकार नहीं है भैया, तो आपको तो कुछ मनोरंजन नहीं कर पाएंगे,
तो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे कुछ मैं सुनाना चाहूँगा, चाहिए कुछ, जैसे छोटा छोटा एको कली में, जैसे हमारे हिंदियार साहब एगो लिखला कि हमर बापक देवल पैसा दारू में उड़ाया रे जुवन ढौना, तोरा नहीं रे कुटेबो रे जुवन ढौना। इसी तरह के देखिए, अब हमारे सुकुमार जी बैठे हैं, आपको एक गीत सुनाएंगे। अब हमारे सामने, उसके बाद एक घनश्याम जी सुनाएंगे। जो बैठो, आ जाइए, आ जाए, थोड़ा आ जाइए, यहाँ घासे की कुछ भी गाइए जो बुझाए आपको। हाँ ठीक। बोलते राठौर जी के अनुरोध पर एगो गीत जे सामूहिकता के संदेश दे है, सुनल जाए कि हर जोतै खेरवा, हर जोतै खेरवा, कुकुरे बुनै धान रे, हर जोतै खेरवा, कुकुरे बुनै धान रे, अरे बोन का बंदर ढेका फोरै लेढ़वे किसान रे, बोन का बंदर ढेका फोरै लेढ़वे किसान रे, हर जोतै खेरवा, कुकुरे बुनै धान रे, अरे बोन का बंदर ढेका फोरै लेढ़वे किसान रे, बाघे खोजै रो पानी, बाघे खोजै रो पानी, होवै त बिहान रे, अरे हाथी दादा कादो करे खाए जलपान रे, हाथी दादा कादो करे खाए जलपान रे, ओहो यो रे, हाथी दादा कादो करे खाए जलपान रे। अरे बिहीन मारे मुरुगे, बिहीन मारे मुरुगे, लकारे धरे यार रे, अरे गधा का कुपानी झीटा है हार पार रे, गधा का कुपानी झीटा है हार पार रे, ओहो ओहो रे, गधा का कुपानी झीटा है हार पार रे, अरे चिड़ू मुँह से मड़ा दे है, चिड़ू मुँह से मड़ा दे है, निपल खरिहान रे, भालू मामू धान धुकै में जुर कुटै धान रे, भालू मामू धान धुकै में जुर कुटै धान रे, ओहो योहो रे, भालू मामू धान धुकै में जुर कुटै धान रे, तो सभिन मिली काज करले हतै हित रे, शोभे लोके ये तरी जोरी हा पीरीत रे, शोभे लोके ये तरी जोरी हा पीरीत रे, हर जोतै खेरवा, कुकुरे बुनै धान रे, बोन का बंदर ढेका फोरै लेढ़वे किसान रे, बोन का बंदर ढेका फोरै लेढ़वे किसान रे, बोन का बंदर ढेका फोरै लेढ़वे किसान रे। तो धन्यवाद। अब बतवल चाहिए इस सुकुमार जी जो ये गीत गलथुन एक संदर्भ में बतवल चाहिए, जब हमने गीत के खोज में निकलल विभिन्न गांव में खोजल, तखन हमार बाबूजी के पास जब गेलिए तो एगो गीत सुनेला है, ओकरे ही प्रतिरूप है
सुकुमार जी एकरा मॉडिफाइड करके थोड़ा सा एकरा 5-6 कली बना के कैलल है। तो हमारे बाबूजी तनी गावल ऐसे है कि हर जोते हरावा कुकुरे बुने धान रे, हर बांदर बेटा ढेका पोरे खैरवे किसान रे। तो एकरा मॉडिफाइड करके सुकुमार जी बढ़िया से बनलथिन। उ क्रम ऐसा दौर है जो कोई भी गीत 2 लाइन से ज़्यादा नहीं मिलल, 2 लाइन के बाद ओकरा एक्सटेंशन करके लोग गीत बनवल। अभी हमारे प्रभाकर भाई बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम दिला भव पिता माँ के, भवानंद ओझा उनका नाम है, ओरिजिनल नाम है। बड़ा अच्छा उनका प्रस्तुति है, लेकिन दुख के साथ ये है कि से दिन प्रोग्राम इतना डिस्टर्ब होले ओकर में, लेकिन से बढ़िया सुनाने पड़े कि उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन में कोई जुमत नहीं। फिर हम देखलिए एगो अभी नया नया संदीप महतो कल हम सुन लिए, बहुत बेहतरीन कलाकार, मन मोह लेलक हमरा, बहुत बेहतरीन कलाकार। ओकर जितना प्रशंसा करल जाए ओकर हमरा बुझाए कि बहुत उज्जवल भविष्य है। इतना बेहतरीन ढंग से ओकर प्रस्तुति है और ओकर आवाज़ और इस तरह के है। यदि ओकरा अच्छा गीत लेखन करके देवल जाए, ओकरा सुर ताल के थोड़ा सा किया जाए, तो वो बहुत बेहतरीन कलाकार हुए पड़े। संदीप जी बहुत बहुत बधाई उनका दिए। अब रहा और कौन है गदर हो, क्या नाम, अरे सुकुमार गदर, कौन गदर नाम है, गदर जी, अरे गदर गजल वाला इम्तियाज गजल जी, गदर जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रगुजार ही होते हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम देने हैं गदर भाई, मन मोह ले। वैसे नईम जी हमारे हरिहरपुर के हैं, बहुत बढ़िया, वो भी उनकर गायकी है। हमार मुस्लिम भाई सब की भी बहुत। फिर हमारे एगो चंदन क्यारी बेल्ट के एक मुस्लिम भाई है, वो उनकर भी बहुत बड़ा योगदान है। वो बेचारा 1984 से लागल है। अब हमने सब समाज, सब मजहब, सब जगह के आदमी हमने खोटा के भाषी हूँ, प्रगति के लक्ष्य के तरफ बढ़ल हूँ और लक्ष्य के हमने ले के रहबे। गदर भाई के हम ये गुजारिश करबे कि यह रकम बेहतरीन प्रस्तुति देता। उनकर किताब तो हम नहीं पढ़े पा लिए, रांची में तो उनकर देखलिए, लेकिन पढ़बे देखबे, उनकर प्रस्तुति बहुत अच्छा लगल। अब बात रहे एक बहिन प्रोग्राम दिला, हम नाम थोड़ा भूल जाऊँ तो है हमारे कमजोरी है। उनकर भी बहुत अच्छा प्रस्तुति है। फिर एगो अनीता महतो जे शायद विष्णुगढ़ के आसपास में कहीं के लगे, उनकर भी बहुत अच्छा प्रस्तुति आ रहा है। विभिन्न प्रोग्राम में उनकर लाइव भी अपन माध्यम से हिंदी और खोटा कविता करे, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे। बहुत अच्छी बच्ची है, हमार बेटी के समान है। एक बार तो एगो मजाकिया है कि कहियो, एक बार ओकरा हम अपन संवेदना जाहिर खातिर हम लिखे चाहलिए फेसबुक में छोट बेटी, और वो लिखा गए चोर बेटी। हाँ, तो हमरा बहुत अफसोस भी मिले। फिर ओकर फिर लिखलिए, फोन से बात पूछ कर। तो अब गहन चिंतन मनन करे था, बहुत दिन से मुलाकात न भेले, बड़ी आरजू है मुलाकात की। तो अब एक हमार गिरधारी भाई, छोट भाई प्रगति करे, हमर आशीष है, दुआ है, हमार दिल में बसे वाला गिरधारी भाई। वो एगो गीता संगीत किताब 1-2 दिन पहले फेसबुक में डालल, ओकर पहले भी डालल हो। एगो जुगांतकारी बात है। गिरधारी भाई जो उपलब्ध कर रहा है, ओकरे से हमने 8वीं अनुसूची में प्राप्त कर सके, खाली थोथी दलील दे लेना हो। दूसरी चीज, वहाँ शिव पुराण जो दलेर सिंह लिखित है, ओकर खातिर हम निहोर करबे बियनौदार भाई के कि हमार तरफ से जितना सहयोग होता है हम करल तैयार है। चला एक दिन हजारीबाग वो किताबा को उपलब्ध करल जाए। और जे भी है हमार सुधाकर भाई के भी कहलिए जे चला एक दिन हजारीबाग,
यदि सौरभ नारायण सिंह हाजिर रहते तो हमने मुलाकात करबे और उनका से निवेदन करबे कि जे किताबक पब्लिश कर दा कि पांडुलिपि के रूप में है, ताकि हमने के 8वीं अनुसूची में आवे में सहूलियत हवे। क्या कि हम जहाँ तक सुनल ही है जो कम से कम 1000 वर्ष के रचना चाहिए किसी भाषा में, या कुछ ऐसे मानदंड है, हम एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन कम से कम 500 वर्ष की रचना रहे तो हमने दावादारी करके 8वीं अनुसूची खातिर सोचे भाई, एकर खातिर हमने अथक प्रयास करबे, जितना हो सके करबे। राजा साहब के भी रिक्वेस्ट करबे, यदि वो ना छपेटा तो पांडुलिपि हमने छपे कोशिश करबे। सुने कि 12,000 श्लोक है शिव पुराण के, और वो खोट्ठा में है, और संदर्भ में दावादारी करला केसरी जी जो हमारी नागपुरी की है रचना है, और टेलीग्राफ यार कलकत्ता के बड़का पेपर में देखक वो तोरा गूगल सर्च करबक तो मिल जितो, अगर पर वो दावादारी करलथिन तो हमारे औदारदास संघर्ष करके स्थापित करथिन जो नहीं तो आपके क्षेत्र के है ही नहीं तो आपका कैसे रचना हो। तो उनकर ये बहुत बड़ी महानता है। उनकर से हमारे बातचीत भेल 10 मिनट, यदि वो डुमरी आयल तो ज़्यादा बात ना भे पारे। अभी कोरोना काल में अभी 25 दिसंबर की जल उस दिन तो बड़ा भीड़ भाड़ वो दिन बात ना भे पारे। तो हम सब रचनाकार, बुद्धिजीवी, खोट्ठा प्रेमी और सबसे निहोर करवे निहोर विनती करे है कि जो प्राचीन रचना के संग्रह करल जाए, बाद या किसी तरह के इज्म के फेरा में हमनी अपन अमूल्य धरोहर के नकार नहीं सके। हमार बहुत रिक्वेस्ट है, चिंतन करक, मनन करक, हम गलत भी हो पारी तो हमने अपन जाहिर करक अपन मत। हमार तरफ से रिक्वेस्ट हो जब संरक्षण होए चाहिए, चाहे कोई रचना हो। एक बात तुम कहल चाहिए, दुर्योधन सिंह हमारे अभी उनकर 10 भी नहीं पार भेल है, वो देहावसान भई गए, उनकर देहांत भई गए। तो ओकर संदर्भ में हम अपन भावना के व्यक्त करली फेसबुक में। तो वो मुश्किल से 10 या 15 गो बड़ा संवेदनशील कविता लिखल है। दहेज के मारल सामान्य जन, खेतिहर जन, कोलियरी में काम करेला एगो ओवरमैन, तो उनकर दर्द हले 2-3 गो लड़की हले, शादी करे के क्रम में वो बड़ा विवश हला, दहेज के प्रताड़ना के झेल रहा, जहाँ जहाँ पैसा के मांग होल। तो वह वो दर्द लिखल हथिन कि बाप रे बाप बिहारे जान न लिहारे। तो इस संवेदना के व्यक्त करल हमार फुलवारी जी, कमलाकांत फुलवारी, जो फुलवारी बस्ती के रहे वाला है, वो यहाँ के शोषण पर लिखल है। हमार दशवंधी दास लिखल है शोषण के विरुद्ध में, नारायण महतो जी लिखल है, पानुरी जी लिखल है, हमार प्रमाणिक दास लिखल है, हमार शांति भारत लिखल है, बंसी लिखल है, डीना डोडानी नाम के पुस्तक है उनका, बड़ा यहाँ के दर्द के लिखल है। माराफारी नाम के काव्य में कैसन शोषण भेले माराफारी में, एकरा व्यक्त कर रहे व्याकुल जी, व्यथित जी। तो हमार दामोदर के जे हमार संस्कृति के एक बहुत बड़ी देन है, ओकर पर हमार अकलू राम महतो फिल्म बनने की कोशिश करला दामोदर के बारे में। प्रमाणिक दा हमार लिखला अपन एक काव्य में है। तो हमार कमी ना है हमार साहित्यकार में, उस सब के रुझान में, उस सब लिखे में कोई कम करना। अभी हमार दास साहब बेहतरीन कहानी लिख रहे हैं, उनका हम बहुत प्रशंसा करिए, हम दिलो जान से उनका इज्जत करिए, प्रहलाद चंद्र दास जी के हैं। और बहुत से साहित्यकार है जरा हम थोड़ा सा भूल रही है। अभी हमारे एगो बड़ा एगो सौभाग्य है कि हमने के हिंदी के एक प्रोफेसर है डॉक्टर मुकुंद रविदास जी, उनकर बड़ा रुझान है खोट्ठा के प्रति। अभी तो वो हिंदी में है, कुछ रचना उनकर आयल है। तो कल भविष्य के वो बहुत बड़ा लेखक, कभी कुछ भी हो सके, तो विद्वान आदमी है, तो डॉक्टरेट करल है। हम उनका अभिनंदन करिए हैं कि वो हमने के साथ जुड़े, दृढ़ता के साथ उनका हमने सम्मानजनक स्थिति में रखबे।
कोई ऐसी बात न है। कल हो सके खोटा के हमर कोयलांचल विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में खोटा के डिपार्टमेंट खुलो, ओकर हम तो चाहबे कि उनकर संचालन में हो हिंदी से वो खोटा में आबे और प्रगतिशील करे खोटा के, वो खोटा क्षेत्र के है, गोमिया क्षेत्र के, साड़म के यहाँ के बच्चा है, ओकरा उचित स्थान मिले के चाहिए। अभी वो नया नया जरूर है तो ही ना करे के चाहिए, अभी सम्मान उनका देना बहुत ज़रूरी है। हमार दिनेश दिनमणि बहुत बेहतरीन ग्रामर लिखल है, अगर में कोई दू मत ना है, विद्वत जन है, बहुत मेहनत कर है, सामान्य परिवार के बच्चा इतना कर के तो हम तो ओकरा बहुत ओकर शुक्रगुजार ही। दिनेश दिनमणि के हम बहुत दिल से ओकर अभिनंदन करिए और ओकर हर तरह के प्रयास के हम प्रशंसा करिए और हमार से जे कुछ हते हम ओकर खातिर कुछ भी करे खातिर तैयार है। दिनेश दिनमणि हमार बहुत बहुत जोहार भैया, तोरा बहुत अभिनंदन। और अभी हमार कुछ साथी सब है जो उनका नाम हम तोरे बतवल चाहिए, जो हमार जीवन के मोड़ में वो सब मिलल है। ओकर में परितोष कुमार प्रजापति जी, उनका हम अभिनंदन करें। अनीता कुमारी पचम्बा, जो एक बच्ची प्रथम दौर में वो हमने के बहुत हेल्प करल है, अभी तो बाल बच्चा वाली हो गए, लेकिन बहुत करला, वो एम ए करल है संगीत में। खोटा के प्रति उनकर अभूतपूर्व योगदान रहा है। अनीता कुमारी गिरिडीह। फिर अनीता महतो तो के बारे में विष्णुगढ़ के बारे में बतलियो, बहुत ड्रेसिंग बेटी, ओकरो हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए, बहुत बहुत अभिनंदन। हमार हार्दिक प्यार दुलार और आशीर्वाद है अनीता के। फिर हमारे भाई राम किशोर सोनार मास्टर साहब, उनका अभूतपूर्व योगदान है मास्टर साहब के, अभी भी लिख रहे हैं, बहुत दिलेर आदमी है, ड्रेसिंग पर्सनैलिटी। उनका लड़की अमिता मधुर, जो हमारे सुकुमार जी के साथ, प्रदीप जी के साथ कैसेट में आए रहे, अभी बाल बच्चा वाली है, उनका भी पुरस्कृत कर रहे 25 दिसंबर के रांची में वो बच्ची के। फिर संगीता चंचल हमारे ग्रामीण क्षेत्र और गाँवों की बच्ची है, बहुत बेहतरीन चौधरी परिवार के हैं, बहुत ड्रेसिंग लड़की है। फिर अनिल गोस्वामी जी, क्या बात है, अरे भैया अनिल, बहुत बहुत थोड़ा दुआ आशीर्वाद है तो बहुत ऊंचा उठ, तो बहुत युगांतकारी काम कर रहे हैं। कैलाश महतो व्यथित पुटकी के रहने वाला, उनका एक रचना सालूक फूल काव्य। महतो जी के संदर्भ में एक बात कहना चाहबो, महतो जी जब हमनी से मुलाकात भेल तो लगभग वो 70 वर्ष के था। इतना उत्साहवर्धक आदमी है जो अपना रचना हमने रखला प्रोग्राम में, ओकर गायन भी हमने कर लिए उस सालुक फूल के कुछ गीत और कविता के, और उनकर हिम्मत अफजाई करके। और वो खोटा में एगो सालुक फूल काव्य जो प्रिंट हो चुकल है, वो दला कैलाश महतो जी संभवतः जीवित है कि नहीं कह पारियो, वो दिवंगत, हाँ अभी सुकुमार जी बता रहा कि वो दिवंगत हो गया, उनका देहांत हो गया। श्रद्धा सुमन अर्पित कराइए, उनका श्रद्धांजलि कैलाश महतो जी व्यथित। अब हमारे भाई घनश्याम महतो जी, हमार नेबरिंग गांव तेलियाटाड़, ये पूर्व में भेंडरा पंचायत ही है, अभी वो बाराडी या सहरिया पंचायत में हो गए, बाराडी पंचायत में हो गए। वो भी उनकर एगो किताब पब्लिश भेल झींगा फूल, प्रारंभिक काल में वो भी युगांतकारी है, लोकगीत के एक संग्रह है। ओकर में पारंपरिक गीत शायद उसमें शायद ही पारंपरिक गीत कोई ककरो पास इस तरह के हते, जकर 18 गो गीत अभूतपूर्व साबित भेले। अब हमार भाई दिलीप तुरी
जे नाल बजबै, ढोलक बजबै, मांदर बजबै, बहुयामी व्यक्तित्व के धनी है और हमने के बहुत कोऑपरेशन करल है। प्रदीप के साथ, सुकुमार जी के साथ, हमारे बासु बिहारी भाई नावाडी जो हमारे गीतकार है, लेखक, पत्रकार है, उनकर साथ इनकर वाद्य बाजल है। अब रहा चुरावन महतो जी, ये सब कलाकार के बड़ा हमने के सहयोग रहा। अब आवयो हम ये सब एक ड्रेसिंग पर्सनैलिटीज संदीप कुमार महतो और ओकर ग्रुप अनाम, संदीप, विनोद रसलीन हैं। अरे भाई ये सब के जो जुगांतकारी काम भले जो खोटा के ये सब एगो बुलंदी पर पहुंचा दिला। वाह क्या बात है। ये सब के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो खोटा के तो इतना प्रगति कर लग। आज यदि हम प्रोग्राम दे रहा हूँ तो आज उस सब के देन है खोटा प्रतियोगिता दर्पण, खोटा सांस्कृतिक मंच या जितना है उस सब 5-6 गो ग्रुप है। बहुत बहुत उस सब के धन्यवाद। हमर दिल से उस सब के दुआ आशीर्वाद जो इस एरकम खोटा बढ़ते रहा। हर जे भी कहता हम ओकरा सहयोग करे खातिर तैयार ही। अब एक बच्ची सावित्री चौधरी अरगांव के, ये भी हमने के बहुत कोऑपरेशन करल है खोटा के उन्नति करवे में। प्रारंभिक काल में इनकर जब स्त्री पात्र कोई गावे खातिर नहीं मिलल है तो चौधरी जी बड़ी हिम्मत करके, इनकर गार्जियन ये बच्ची बड़ी हिम्मत करके स्टेज पर आ जाए, फिर कैसेट बन रहे। और अब बासु बिहारी भाई, इनकर तो अभूतपूर्व योगदान है। उस कड़ी के है जब हमने परमाणिक दा, शांति भारत, बंसी जी और जितना कलाकार है उसी के दरमियान में ये भी हमन के साथ है और अभी तक है और बड़ा ड्रेसिंग कैंडिडेट है। और अभी ये प्रोग्राम भी तो नहीं बासु बिहारी दा हमारे दे चुकल तुम गीत बहुत गला। अब दीपेंद्र प्रभंजन जब भी आज़ाद सिपाही के पत्रकार है और इनकर भी बड़ा योगदान रहा गायन एथी में। अब एक भाई है हमार बाल गोविंद प्रजापति, इनकर तो ये बेजोड़ आदमी है गोमिया क्षेत्र के। ये खोटा नृत्य के हम तो कभी इजाज करता लगे या पुराना जमान के खोज के आज स्थापित करला और सब मंच में गला खोटा के एगो दुनिया के मंच पर स्थापित करला। बाल गोविंद प्रजापति भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। हमार प्रणाम, सादर प्रणाम भैया बाल गोविंद जी। ओकर बाद एक हमार महान व्यक्तित्व माराफारी के लेखक जनार्दन गोस्वामी व्यथित जी, इनकर साथ जिंदगी के बहुत बड़ा आयाम गुजरल है। हमर कम से कम 20 बरस इनकर साथ रहिए। इनकर व्यथा कथा सब हम जानिए। इनकर लेखन के भी हम बहुत प्रशंसा करिए। और एकर की कहल जाए, अभी तो जनार्दन जी के हम श्रद्धांजलि दे रही है कि उनकर जैसन व्यक्तित्व शायद ही हमारा मिलते हैं। उनकर सुपुत्र अनिल गोस्वामी जी, अब उनकर जो अप्रकाशित रचना है पांडुलिपि के रूप में ऊपर प्रकाशित खातिर जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम तो खोटा प्रेमी लेखक ये सबसे आग्रह करबे कि उनका ई मामले में सहयोग मिले तले तो बढ़िया तले। अब एक भाई हमार प्यारे हुसैन प्यारे जे 1984 से अभी तक बेचारा हमने साथ है। तखन नौजवान है, दाढ़ी मोछ कुछ ना ले, अभी तो मौलाना रकम दाढ़ी उड़ी है, लेकिन भैया उत्साह से उसने भरल है जैसे जवानी में है अभी। अब तो मैं हमारे ख्याल से वो 65-70 के उम्र हो, लेकिन उत्साह से भरल है। वाह, बहुत इनका भी हम शुक्रगुजार है, धन्यवाद दिए कि खोटा की प्रगति में हमेशा बढ़ते रहे। अब नागेश्वर महतो जी हमारे
अमर खोठार लिपि के आविष्कारक, अन्वेषणकर्ता, बड़ा बहुत गहन अध्ययन करने वाला विद्वान, भाषाविद, इनकर भी हम अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो और हम शुक्रगुजार ये जो खोठा में एगो नया चीज़ तो बड़ा मेहनत से राखला, जकर हमने बहुत प्रशंसा कराइए। अब भैया मनपूरन गोस्वामी जी, मनपूरन गोस्वामी जी रंगरस का बेहतरीन कलाकार। अब इनका तो जोड़ी न है कला के क्षेत्र में, सुर ताल लय के ज्ञाता। हम इनका भी अभिनंदन कराइए, वंदन कराइए। गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शिवनंदन पांडे गरीब, ये वो व्यक्ति है जो गिरिडीह क्षेत्र में पहली बार अलग जगाने वाला। गिरिडीह में कोई नाम लेवा खोठा का नहीं था उस समय। शिवनंदन पांडे हमार अलग जगह लग गिरिडीह में, और बड़ा बड़ा प्रोग्राम गिरिडीह में करेलक। भेंडरा में बहुत दिन रहल, फिर चित्रपुर या कसमार क्षेत्र में वहाँ के लोग के जागरूक करलक जे आज ओकर प्रोडक्ट आज जे हमर कलाकार सब किशुन हसमुख, राम किशुन हसमुख, जो कलाकार बेचारा थोड़े दिन पहले 2 महीना 3 महीना पहले वो बड़ा घायल हल, ओकर इलाज खातिर हमनी बहुत प्रयास करके कर लिए और वो स्वस्थ है। वो अब एक दिन फेसबुक में उनकर गीत अल, बड़ी प्रसन्नता भेले। जन हानि ना हो चाहिए हैं, वो बहुत बढ़िया कलाकार है हसमुख। ओकर बाद हम आ रहा विनोद उपाध्याय, शिवनंदन पांडे गरीब जी के सहयोगी, उनकर भी बहुत बड़ा योगदान है गिरिडीह में खोठा के खूटा गाड़े में। अब धनंजय प्रसाद जी, इनका तो कहना ही नहीं है, और कुशवाहा जी, इनका ये सब के बहुत गजब के योगदान है। हमार प्रेस दा के तो हम पहले ही कह चुकल हो, जो वैसा व्यक्तित्व जो अभी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, और बेचारा ओकरा हमेशा बात हवे कि भैया जितना पार में लिख। अब जीवन के हमने अंतिम दौर में हूँ, 10-5 बरस बाँचब तो पर अभी जो रचना अलो प्रेस निर्भय जी के, बड़ा जुगांतकारी अलो, बड़ा शोधपूर्ण लेख अलो प्रेस निर्भय जी के, हमार अभिनंदन। धनंजय प्रसाद जी के अभिनंदन, और मरीच कुशवाहा जी के हमार अभिनंदन। बहुत 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 अभिनंदन भैया। अब तारकेश्वर महतो जी एक हमार ड्रेसिंग, हमार नौजवान, हमार निकटवर्ती गांव के बाराडी के, ओकर जे अगला समय ऑनलाइन चल रहे, ओकर बहुत बड़ा योगदान है। और ओकर सोच जो ये पहले सोचला, हमने तीटा सोचे न पारी, और हमने तखन वो दौर में जबरदस्ती हमने के बैठा के प्रोग्राम दिलक, हमार भावना के व्यक्त करे खातिर दिलक। उनका भी बहुत 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 धन्यवाद। वो हमार बच्चा के समान है, भतीजा है हमारे गांव के, और ई रोड में रेलवे में एम्प्लॉय है। वो अपन समय निकाल के इतना बड़ा कर रहे, तो ओकरो हम बहुत बहुत ओकर शुक्रगुजार ही है। हम खोठा के एक प्रेमी होने के नाते ओकरा भी हम अभिनंदन करिए, और बहुत बहुत ओकर हिम्मत अफजाई करई कि यह रकम तो लाग रहा है, तो तौर में बहुत आग हो, लेकिन तो दिग्भ्रमित नहीं है तारकेश्वर, तो बहुत कुछ करे पा रहे हैं, लेकिन दिग्भ्रमित नहीं है, कोई फेरा में न पड़ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद महतो जी के। और अब चाय तो बज रहे बुझाए अनाम जी, संदीप बाबू, तोनी के तो हम बहुत वंदन करे भैया। तोनी हमरा जैसे एगो अर्ध शिक्षित आदमी के, हम तो रेलवे में नौकरी करल ही, लेकिन हाँ इतना बात जरूर हो, हम भले जना हूँ ना हो, लेकिन खोठा के तेरे हम दिलो जान से लागल ही, और मरते पर्यंत तक रहबो। एक ईटा हमार वादा रहा, कोकरो भी कोई कष्ट है और यदि हमार बस के है तो हम करबे ओकर खातिर। ईटा हमार वादा एकदम दिल खोल के ईटा हम बोले।
जिंदगी के मोड़ में कभी भी ककरो जरूरत पड़ता है तो हम अगला बार ही कह दिली जे ककरो PhD करना है, ककरो लेख लिखना है, ककरो कुछ संदर्भ जानना है तो सारा चीज़ करो, हम ओकरा हेल्प करे खातिर तैयार है, सहयोग करे खातिर तैयारी है, ओकरा उस जगह पहुँचवे खातिर तैयारी है, सारा चीज़ हम ओकर खातिर कोई बात ना है। लेकिन हम एगो कहल चाहबो जे आप हजारीबाग के जे हमर लोग है ओकरा जोड़ा, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत उत्साही नौजवान सब है, वो सब के थोड़ा मार्गदर्शन दिला पर बहुत अच्छा वो सब कर सके। हमरा बुझा है कि हजारीबाग अभी तो यूनिवर्सिटी एगो हुओ है, रेडियो स्टेशन हुओ है, खोटा के बढ़वे खातिर बहुत बड़ा वो क्षेत्र है। हम विद्वजन से, खोटा प्रेमी से, शुभचिंतक से यह आग्रह करबे कि जो विभिन्न क्षेत्र के हमने जोड़ों ताकि हर क्षेत्र के आदमी हमारे साथ जुड़े और खोटा के प्रगति में सहायक हो। अब संदीप बाबू की इजाज़त लिए हैं तो हम यह तक कहल चाहबो संदीप बाबू अंत में हम कहल चाहिए हिंदी के गज़ल है जब हम कह रहे लियो देखा थोड़ा 1 मिनट कर देगा सारा कर हिंदी के एगो गज़ल है कि हमार झा जी के ई समर्पित है। क्या कि हम जब CIT हो गए तो 1995 से के बाद झा जी से हमार मुलाकात होना तनी दुश्वार हो गया, डिपार्टमेंटल के दबाव है, घूमना फिरना बहुत कम हो पा रहा है। तो उनकर यादगारी में एक हिंदी में हम गज़ल के एगो 2 पंक्ति कहल चाहिए कि ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। झा जी मेरे परम गुरु थे, मार्गदर्शक थे। मैं जो भी कुछ हूँ, मैं जो भी कुछ जानता हूँ वो झा जी के देन है। उनकर हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कराइए। अब इजाज़त है दा, यदि अच्छा लगल तो कमेंट करा, बुरा लगल तो होता कमेंट करिए। हमार कमजोरी तो कम से कम जाहिर हो, हमार भावना के अभिव्यक्ति हम बोल दिलियो। कोई हम विद्वान कवि लेखक ना लगो, लेकिन हाँ खोटा प्रेमी लगियो, इतना तो हम दावा के साथ कहबो और तोहनी के साथ हम खड़ा रहबो। अभिनंदन वंदन रुखसत करा, विदा करा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश कर